नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज एक नया टॉपिक पर आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रही हूँ। बीए के एग्ज़ाम में अक्सर एक प्रश्न बार बार पूछते हैं कि कबीरदास कवि है, भक्त है या समाज सुधारक। इस पर सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को अभी अच्छी तरह से देखेंगे। विद्वानों ने नाना रूप में कबीर की बानियों का अध्ययन और उपयोग किया है। काव्य रूप में उसे आस्वादन करने की तो प्रथा ही चल पड़ी है। कबीर के साधन, दार्शनिक और समाज सुधारक रूप को देखकर प्रायः इस प्रकार का प्रश्न उठता है कि क्या कबीर कवि थे? इसका उत्तर देते समय आलोचकों ने तरह तरह से अपने मंतव्य को प्रकट किया है। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार कबीर साहब की सभी रचनाओं को हम शास्त्रीय परंपरा के अनुसार काव्य नहीं कह सकते। उनकी इस दृष्टि से कदाचित रचना भी नहीं की गई थी। अधिक संभव यही है कि उन्होंने केवल अपने भावों की सरल अभिव्यक्ति मात्र के लिए ही पद्य रचना की हो, किंतु उनकी ऐसी कृतियों में भी बहुत सी उनकी सहज प्रतिभा के कारण काव्य कहलाने योग्य भी बन गई। डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा ने भी तर्क प्रस्तुत करते हुए कबीर को कवि माना है। वे समाज को अपने सामने पहले लाते हैं और कविता को पीछे। कबीर की अनुभूति बड़ी व्यापक थी। कबीर ने अपनी अनुभूतियों को सीधे सीधे ढंग से व्यक्त किया है। कबीर मूलतः विचारक एवं दृष्टा थे तथा चमत्कारपूर्ण युक्तियों द्वारा श्रोता या पाठक को मुग्ध करना उनका लक्ष्य नहीं था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि कबीर की कविता में रस और अलंकारों के अभाव रहे, अर्थात कलात्मकता से दूर रहा हो। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे मानिक के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कर की किसी फरमाइश को पूरी नहीं कर सके। शब्दों के माध्यम से भावों का मूर्त रूप प्रदान करने में कबीर सिद्धहस्त थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में व्यंग कहने में और चुटकी लेने में कबीर अपना प्रतिद्वंदी नहीं रखते। अत्यंत सीधी भाषा में ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़ कर चल देने के सिवाय और रास्ता नहीं पाता। अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। पंडित और काजी, अवधू और जोगिया, मुल्ला और मौलवी सभी उनके व्यंग से तिल मिला जाते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेखक उत्पन्न ही नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और वह है तुलसीदास। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियां श्रोता को बलपूर्वक आकृष्ट करती है। इसी व्यक्तित्व के कारण ही वे सहृदय को आकृष्ट करते हैं। इसी व्यक्तित्व के कारण ही कबीरदास को वक्ता, कवि कहने में संतोष पाता है। ऐसे आकर्षक वक्ता को कवि न कहा जाए तो भला क्या कहा जाए। कबीर ने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके अपनी बातें नहीं कही थी। उनकी छंद योजना, उक्ति वैचित्र और अलंकार विधान पूर्ण रूप से स्वाभाविक और अयत्न साधित है। कबीरदास भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कबीर का शाब्दिक अर्थ है महान। नाम के अनुरूप कबीर महान समाज सुधारक सिद्ध हुए। साधु संगति से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। काशी के प्रसिद्ध विद्वान स्वामी रामानंद कबीर के गुरु थे। पहले रामानंद ने कबीर को नीची जाति का होने के कारण अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया, लेकिन कबीरदास के शिष्यत्व होने के दृढ़ निश्चयता को कर ली और वे एक दिन प्रातः गंगा के उस घाट पर जा बैठे जहाँ
स्वामी रामानंद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे। उस दिन प्रातः स्नान करके लौटते समय अंधेरे में स्वामी रामानंद के पैर की ठोकर कबीर के शरीर पर पड़ी। तब अचानक स्वामी जी के मुख से राम राम का शब्द निकल पड़ी। कबीर ने इन्हीं शब्दों को गुरु मंत्र मान लिया। बाद में कबीर की निष्ठा को देखकर रामानंद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कबीर निर्गुणवादी संत थे। उनका मत है कि सच्चे ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कबीर के राम दशरथ सुत राम से भिन्न है। वे राम निराकार है। भगवान पर उनका अविचल अखंड विश्वास था। वे कभी सुधार करने के पक्ष में नहीं रहे। कबीर के अनुसार जो स्वयं सुधारना नहीं चाहता उसे जबरदस्ती सुधारने का व्रत व्यर्थ का प्रयास है। वे अपने उपदेश साधु भाई को देते थे या फिर स्वयं अपने आप को संबोधित करके कह देते थे। यदि उनकी बात सुनने वाला कोई न मिले तो वे निश्चित होकर स्वयं को ही पुकार कर कह उठते, अपने राह तू चले कबीरा। कबीर एक ईश्वरवादी थे। उनके अनुसार ईश्वर समस्त संसार में रम रहा है और समस्त संसार ईश्वर में व्याप्त है। ईश्वर अलग अथवा अगोचर है। कबीर भक्ति के लिए किसी प्रकार के आडंबर को स्वीकार नहीं करते। कबीर ने माया को भक्ति मार्ग की बाधक माना। वो माया को महाठगिनी कहकर भर्त्सना कहते हैं। कबीर ने ईश्वर को पुरुष तथा प्रकृति को स्त्री रूप में माना है। इस प्रकार कबीर ने सूफियों की प्रेम की मादकता को तो माना है, किंतु सूफियों की साधना से वे सहमत नहीं हुए, क्योंकि सूफी संतों ने ईश्वर को प्रेमिका और आत्मा को प्रेमी रूप में माना है। कबीर की इंद्रिय साधना, प्राण साधना, मन साधना और वाणी साधना पर नाथपंथी प्रभाव स्पष्ट है, लेकिन कबीर हठ योग को नहीं मानते थे। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों की आडंबरपूर्ण भक्ति का विरोध किया है। मूर्ति पूजा करना और मस्जिद में आजान देना दोनों ही उनके मत में अमान्य है। पाथर पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर संत तथा भक्त थे, पर उनकी वाणी में समाज सुधार के तत्व पाए जाते हैं। कबीर समाज सुधारक पहले तथा कभी बाद में हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों पर करारा व्यंग किया है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने हिंदू तथा इस्लाम धर्मों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए उनका डटकर विरोध किया। उन्होंने समाज में फैले आडंबरों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उनका डटकर विरोध किया। कबीर ने रोज़ा नमाज पर करारा व्यंग किया है। दिन भर रोज़ा रखता है, रात हनत है गाय, यही तो खूं वो बंदगी कैसे खुशी खुदाए। कबीर ने जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछूत आदि के भेदभाव को व्यर्थ मानते हुए कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। कबीरदास की मान्यता थी कि व्यक्ति के सदाचार तथा सद्गुणों से ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। उन्होंने समाज में हिंसा का विरोध किया है। उन्हें उन्हीं लोगों से नफरत है जो जीवों को खाते हैं। उन्होंने इसी तरह से सांप्रदायिकता का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, पाखंडवाद का विरोध करते हुए कहा है कि जो दिन भर तो व्रत करते हैं परंतु रात को गाय को मारकर खा जाते हैं। कबीरदास ने समाज में सुधार लाने के लिए लोक मंगल की कामना की है। कबीरदास अपने समाज को संशोधित रूप में देखना चाहते हैं। कबीरदास ने पूरे विश्व को एक परिवार समझा है। कबीरदास ने ऐसी बहुत सी बातें कही है जिससे समाज सुधार में सहायता मिल सकती है, पर इसलिए उनको समाज सुधारक समझना भी गलत है। कबीरदास की महिमा तो कोई गहरे में गोता लगाने वाला ही समझ सकता है। कबीरदास एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी पुरुष थे। प्रतिभा के आधार पर उन्हें युग प्रवर्तक भी माना जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर से एक नया टॉपिक पर आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। तो अब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आप लोगों ने इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहे, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।